आप इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स या एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स में वीडियो कोर्स के अलावा आपको पीडीएफ नोट्स और हार्ड कॉपी नोट्स मिलेंगे। तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल हमारे पास ये सारे के सारे कोड अवेलेबल हैं। इसके अलावा और भी पेपर कोड है, वो भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर हम आगे बात करें मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? जब हम किसी कमोडिटी का यूज कर रहे होते हैं तो कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यही साइड में समझते हैं कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, एक्स की कमोडिटी यूज, चलिए हम सिंपल समझ लेते हैं। मान लीजिए एक्स की कमोडिटी यूज कर रहे हो 2 और वाई की कमोडिटी यूज कर रहे हो 4, ठीक है जी। और इससे आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो आपको मिल रही है मान लीजिए 100, जिसमें से सपोज कीजिए कि एक्स से आपको मिल रही है यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी ऑफ एक्स जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 60 और यूटिलिटी वाई जो मिल रही है वो मिल रही है 40। हम ये सिंपल समझा रहे हैं, हालांकि इस तरीके से आप इसको नंबर्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे, लेकिन हम ये मान लेते हैं, ठीक है जी। अब आप क्या कर रहे हो, आप एक और एक्स यूज कर रहे हो जबकि वाई उतनी ही है। तो अब आपकी जो यूटिलिटी है वो बढ़कर हो जाती है मान लीजिए 130, यानी कि इससे कितनी मिल रही है, इससे मिल रही है 90 और इसी से 40 की तरह पहले के बराबर 40 मिल रही है। तो ये आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ। तो चेंज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, चेंज इन यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन एक्स। तो आप कितनी यूटिलिटी चेंज हुई है यहां पे चेंज हुई है इस तरीके से, ये हमारी है 30 की चेंज हुई है और क्वांटिटी में कितनी चेंज आई है 30 की। तो इस तरीके से आप इसे मेजर कर सकते हो। इसको जब इसने एलिब्रेट किया है तो किस तरीके से लिखा हुआ है, लिमिट के थ्रू किस तरीके से एलिब्रेट किया हुआ है, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि यूटिलिटी एक्स प्लस चेंज इन एक्स, ठीक है जी। और यहां पे हम लिख देते हैं वाई माइनस यूटिलिटी एक्स वाई ब्रैकेट में चेंज इन एक्स। अब देखिए इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। इसका भी वही मतलब है कि यूटिलिटी एक्स की पहले यूटिलिटी कितनी थी 60, अब यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है, यूटिलिटी में चेंज हुआ है 30 का। और y से कितनी मिल रही थी हमें यूटिलिटी, y से मिल रही थी हमें पहले यूटिलिटी मिल रही थी 40 की। भाई 60 तो ऑलरेडी है, 40 ये भी है, जो चेंज हुआ है वो 30 का हुआ है, ये हमने पुट कर दिया। इसमें से माइनस कर देंगे x की यूटिलिटी और y की यूटिलिटी। x की यूटिलिटी 60 है और y की यूटिलिटी 40 है, तो 60 प्लस 40 डिवाइडेड कर देंगे चेंज इन x। तो x की क्वांटिटी जो है वो 1 है। तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली आप इसको भी लिखोगे तो 90 130 माइनस 100, तो ये भी 30 आएगा। तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है x की, यानी कि x की क्वांटिटी बढ़ाने से y की क्वांटिटी सेम रहने पर जो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। इसी तरीके से अगर हम x की क्वांटिटी को सेम रखें और y की क्वांटिटी को बढ़ाएं तो टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। जैसा कि नीचे बताया हुआ है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y कैसे निकालेंगे, यूटिलिटी चेंज इन यूटिलिटी अपॉन चेंज इन y। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यूटिलिटी x y प्लस डेल्टा y माइनस यूटिलिटी x एंड y अपॉन डेल्टा y। तो किसी भी तरीके से आप इसे लिख सकते हो। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह हुआ कि जो चेंज इन यूटिलिटी है x की वो ऐसे लिखोगे MUX इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू, ठीक है, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा यूटिलिटी इक्वल टू डेल्टा, सॉरी डेल्टा नहीं है, ये तो MU है ना। चलिए मैं दोबारा से बता देता हूं यहां पे, एक बार दोबारा से कर लेते हैं कि हम ये लिख सकते हैं कि MU इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स, यानी कि हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जो डेल्टा यूटिलिटी है वो होती है MUX
इंटू डेल्टा एक्स। इसी तरीके से एम यू वाई इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, ये किसके बराबर होगी? डेल्टा वाई इक्वल टू एम यू वाई इंटू डेल्टा वाई। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपनी डेल्टा मतलब मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी तो आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी को किस तरीके से डेरिवेट किया जाता है वो आपको समझाया हुआ है, खासतौर पे तब जब आपका एक्स और वाई दोनों दिया हो। तो इसका मतलब है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू डेल्टा यू एक्स वाई, क्योंकि अल्टीमेटली जो यूटिलिटी मिल रही है वो एक्स वाई से मिल रही है, अपॉन डेल्टा एक्स, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू डेल्टा यू एक्स वाई अपॉन डेल्टा वाई। तो एक तरीके से इसको मैथमेटिकली डेरिवेट इस तरीके से किया जाता है यूटिलिटी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या है बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि आप अगर मार्जिनल यूटिलिटी को सिंपल तरीके से समझना चाहें, मैं आपको बिल्कुल सिंपल समझा देता हूं कि अगर आप एक्स और वाई कमोडिटी का यूज कर रहे हो और आपको मान लीजिए टोटल यूटिलिटी मिल रही है यू, ठीक है जी। अब हम इसको नंबर में बोल देते हैं, तो आप मान लीजिए 2 यूनिट इसकी यूज कर रहे हो, 10 यूनिट 4 यूनिट इसकी यूज कर रहे हो और आपको 100 यूटिलिटी मिल रही है। तो x में परिवर्तन करने से जबकि y कांस्टेंट रहे आपकी यूटिलिटी 120 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x आपकी है डेल्टा u अपॉन डेल्टा x, जो कि आपकी आएगी 20 के बराबर। इसी तरीके से मान लीजिए हमारा ये कांस्टेंट रहता, ये कांस्टेंट रहता और ये 5 हो जाता और ये यूटिलिटी बढ़कर 110 हो जाती। तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है y की वो है डेल्टा u अपॉन डेल्टा y, जो कि 10 के बराबर होती। ये समझाने की कोशिश इस पूरे के पूरे टॉपिक के माध्यम से की गई है।